सीतापुर जिले के थाना तंबौर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने बदमाश शादाब को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। शादाब पर पूर्व सांसद राजेश वर्मा की हत्या की साजिश में शामिल होने और पुरानी जमीनी रंजिश के चलते उन्हें निशाना बनाने की कोशिश का आरोप है। मुठभेड़ की कार्रवाई के संबंध में क्षेत्राधिकारी लहरपुर अभिषेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की तत्परता से बड़ी वारदात टल गई और आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 3/6/2026 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना तंबौर की पुलिस द्वारा दिनांक 2/6/2026 को शाम लगभग 5 बजे थाना तंबौर क्षेत्रांतर्गत अभियुक्त शादाब पुत्र जाफर निवासी मोहल्ला सेखनटोला थाना तंबौर जनपद सीतापुर द्वारा पूर्व सांसद श्री राजेश वर्मा के मकान के सामने एक तमंचा, कुछ कारतूस व एक चाकू लेकर किसी पुरानी जमीनी रंजिश के कारण उनकी हत्या करने के इरादे से आया था। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के कुचरिया गांव के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर भदोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहन की तलाश जारी है। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के पूरे जब्बार मजरे माधवपुर गांव में दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और लूटपाट का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावरों ने घर में जमकर तोड़फोड़ और उत्पात मचाया, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद सरेनी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि लूट के आरोप से पुलिस ने इनकार किया है और मामले की जांच जारी है। है कि हमको जहाँ तगादा किया तो उसमें पैसा न देने से फरियाद है मारे गए। किन लोगों ने आपको मारा है? अमन विकास हो। ये कहाँ के निवासी हैं? यहीं के सूर्य। तो कितने लोग थे आप मारपीट में? लोग थे, कुछ लोगों ने पहचान पाया, कुछ लोगों को नहीं पहचान पाया। हमें जब करीमा मार रहे हैं। तो क्या आपने इस घटना की शिकायत थाने में की थी? थाने में गए तब थाने जो ना हमें ये सिक्का में चालान बना दिया। पापा को मारते थे हम। कौन? बख्तर से आया था, हम लोग हमको भी मारे। कौन लोग मारे हैं? एक गांव के आदमी, सुभाष, सौरभ, विकास, अमन, अंकित। किस बात को लेकर मारे थे? पता नहीं, पापा से बात हुई कि पैसा मांगे थे, पैसा नहीं दिए। तो क्या इस घटना की शिकायत आपने कहीं की? थाने में किया गया था, थाने में कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? कहते हैं सुनवाई। इटावा में एआईएमआईएम के चुनावी आगाज के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनकी पार्टी ओवैसी की पार्टी का स्वागत करती है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां एआईएमआईएम सक्रिय होती है वहां भाजपा को फायदा मिलता है और पार्टी को भाजपा का कृपा पात्र बताया। वहीं उन्होंने दावा किया कि 2027 में जनता समाजवादी पार्टी को ही वोट देगी। सभी को चुनाव लड़ने का और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और ओवैसी जी की पार्टी आई इटावा में तो पहले तो हम स्वागत करते समाजवादी पार्टी के लोग, और इस पर तो मेरे ख्याल से कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहिए। पार्टियां और भी आई, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो ओवैसी जी की क्या पता नहीं कहाँ से पार्टियां निकल चुनाव के समय निकल के आती हैं। तो इन पार्टियों का कितना महत्व है ये जनता जानती है। हमारा वोटर, हमारा मतदाता सम्मानित मतदाता है। जब चुनाव आएगा तो हमारे इटावा की जो जनता है सम्मानित दर्शक, वो जवाब देंगे। हम लोग क्या इसका जवाब? अपने लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। बांदा के दादो खादर खदान क्षेत्र में अवैध बालू खनन और परिवहन का मामला सामने आया है। आरोप है कि नदी की धारा को रोककर खुलेआम खनन किया जा रहा है और प्रशासन की निगरानी के बावजूद गतिविधियां जारी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन से केन नदी के अस्तित्व और जलीय जीव वस्तुओं को नुकसान पहुंच रहा है।
वहीं माफिया पर संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बना हुआ है। बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के गांव ढकरौली के जंगलों में एक पेड़ पर करीब 8 से 9 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक टीम मौके पर नहीं पहुंची। घटना के बाद ग्रामीणों ने अजगर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले को लेकर इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। शाहजहांपुर में आदर्श व्यापार मंडल के सैकड़ों व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी को शहर की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पंकज वर्मा ने आरोप लगाया कि शहर में आवारा कुत्तों, छुट्टा गौवंश, जाम और टूटी सड़कों जैसी समस्याओं पर लगातार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो व्यापारी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के बैनर तले आज 11 बजे दर्जनों व्यापारी यहां पर नगर निगम प्रांगण पर एकत्रित हुए। यहां पर जो शहर की प्रमुख मांग है, जर्जर सड़कें, आवारा पशु जिसमें कि गाय, सांड, कुत्ते, बंदर, इनकी बहुत बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या है जल निगम और ई रिक्शा। ई रिक्शा का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ई रिक्शे में हम लोगों ने ये मांग की है कि ई रिक्शे की लिमिटेशन की जाए और उनको जो वर्दी देने की बात हुई, नंबर इशू करने की बात हुई, उनके वर्दी नंबर इशू किए जाए और उनके एरिया जो है तय कर दिए जाएं। सोनभद्र के एनसीएल खड़िया परियोजना क्षेत्र में हुई डीजल चोरी की घटना का शक्तिनगर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 250 लीटर चोरी का डीजल और बोलेरो वाहन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान झारखंड निवासी देवराज चौधरी के रूप में हुई है। पूछताछ में एनसीएल में तैनात गार्ड की भूमिका सामने आने के बाद जांच जारी है। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय के नेतृत्व में की गई। सोनभद्र के ओबरा तहसील क्षेत्र स्थित बिल्ली मारकुंडी की गोंडवाना बस्ती में खदानों में हो रही ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ब्लास्टिंग के दौरान उड़कर आए बड़े पत्थर घरों तक पहुंच गए, जिससे एक महिला बाल बाल बच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अनियंत्रित खनन और अवैध ब्लास्टिंग के कारण कई मकानों में दरारें आ गई हैं, जबकि खदान संचालकों पर धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी सोनभद्र को शिकायत पत्र सौंपकर खदान बंद करने की मांग की है। खदान बंद हो जाए, हम लोग ये नहीं पता है कि किसका है, किसके नाम से लीज है। हाँ, किसी से बात हुई, अब किससे लेकर के? हमारा इस विषय पे अभी डीएम साहब से बात हुआ है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी, आप परेशान नहीं हुए। अभी उन्होंने खनन अफसर को तत्काल अभी उन्होंने बुलाया है मिलने के लिए, इसलिए हम लोग उनका इंतजार भी कर रहे हैं अभी यहाँ पर। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक अंतर जनपदीय लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, लूट का सामान और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। गिरफ्तार बदमाशों ने पूछताछ में हरदोई और सीतापुर समेत कई जिलों में लूट और चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। अन्य वारदातों का खुलासा करने में भी पुलिस जुटी हुई है। विगत कुछ दिनों थाना नीमगांव व आसपास क्षेत्र में चोरी व छियासी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया था और लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना नीमगांव पुलिस के द्वारा 5 अंतर जनपदीय और चोरी लूट करने वाले गिरोह सदस्यों को पकड़ा गया है। अभियुक्त मौजीराम पुत्र हनुमानदी, जो कि थाना महुली सीतापुर का है, यह अपने 4 अन्य साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों से नीमगांव क्षेत्र में जा रहा था। जब चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा इसको रोका गया, इन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर करते हुए मौके से भागने का प्रयास किया गया। रायबरेली और फतेहपुर को जोड़ने वाले गेगासो गंगा पुल पर मरम्मत कार्य के चलते आज से 20 जून तक सभी प्रकार के वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने डलमऊ 7 मील सेनगंज मार्ग को वैकल्पिक रूट घोषित किया है। पुल बंद होने से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में बेहटा कला गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है वह दवा लेकर घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी लालगंज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश और मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के मतीनगंज में वन विभाग ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 2 अवैध कोयला भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। विभाग के अनुसार भट्टियां बिना अनुमति संचालित हो रही थीं और वायु प्रदूषण फैला रही थीं। वहीं भट्टी संचालकों ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए विभागीय कमियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। बात यह है कि यहाँ पे भट्टी हम लोग चला रहे थे, एक हमारी एक साथी है गांव के बगल की। हमारी भट्टी चले, कोई सूचना मुझे नहीं दी गई कि आप भट्टी बंद कर दीजिए। मैं भट्टी बंद कर देता, मैं भट्टी मत चलाता। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है आप कह रहे हो कि यहाँ पे सबका लाइसेंस दे चुके हैं, तो कौन सा लाइसेंस है यहाँ पे, किसकी भट्टी है? अवैध कम से कम 20 से 40 भट्टी यहाँ चल रही है, कम से कम 40 भट्टी हैं यहाँ। ठीक, आप भट्टी सबके गिरा देते, मेरी भी गिरा देते, तो मुझे घर कुछ भी ना होता कि चलो ठीक है सबकी भट्टी गिर गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद हाथरस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडू रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पास बेसमेंट में संचालित फॉक्स अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया। प्रशासन के अनुसार बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध था। नोटिस के बावजूद संचालक वैध दस्तावेज और स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने अवैध रूप से बेसमेंट के उपयोग पर आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लगातार आपके जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है सभी की चेकिंग के नाम है डीएम साहब के निर्देश या शासन के लगातार जांच की जाती है। कल यहाँ पे आए थे तो बाकी जो अल्ट्रासाउंड और बाकी चीज की जन्म जांच की थी, कोई गंभीर प्रकार की अनियमितता नहीं थी। लेकिन साथ साथ में क्योंकि नक्शा आपका बेसमेंट में था, कोई इनसे या लोक साहब से मांगा गया था कोई नक्शा आपके पास है, क्योंकि जो तस्वीर से जमीन लग रही थी कि आपकी जो लैंड है ये आपके नीचे बेसमेंट में है। तो आज 11 बजे तक आज जो इनके प्रस्तुत किए इनके द्वारा उसमें बेसमेंट का नक्शा पास है। रायबरेली के विकास खंड राही परिसर में आयोजित 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी और सदर विधायक अदिति सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों ने लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने और सरकार की उपलब्धियों से जुड़ने की अपील की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष सफलतम कार्यकाल उनका है और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 12 साल में देश के लिए और समाज के लिए क्या किया है, कौन सी योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं को दिखाने के लिए प्रदर्शनी, जनता के बीच में लोग जाने हमारी कौन सी योजनाएं हैं, उनका लाभ जनता को क्या मिल रहा है, ये प्रदर्शनी सरकार द्वारा ये लगाई गई है। और इसमें किसान, मजदूर और सभी लोग सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार के जो 9 वर्ष कार्यकाल पूरा हुआ है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, तो सफलतम कार्यकाल रहा है उनका। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार को लगभग 12 साल एवं प्रदेश सरकार को 9 साल जो पूरे हुए, इनमें जो कार्य हुए हैं, जो बहुत ही बढ़िया कार्य हुए हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व, उनका कहीं ना कहीं ऐसी जो हमारे एग्जीबिशन लगती हैं जनता को भी देखने को मिलता है और खासतौर से जो विशेष योजनाएं हैं, मुख्य योजनाएं हैं, उनसे भी अवगत होने का मौका मिलता है। उसी क्रम में आज मैं आई हूँ। ये शायद 3 से या 4 दिवसीय यहाँ ये प्रदर्शनी लगी हुई है। कानपुर जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ अपने पहले कन्नौज दौरे पर पहुंची। उन्होंने पुलिस कार्यालय में एसपी, एएसपी, सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर लंबित विवेचनाओं एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एडीजी ने कन्नौज को राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला बताते हुए अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर
संतोष जताया। दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। जी देखिए, अभी मैंने कानपुर जोन का हाल ही में पदभार ग्रहण किया है और कन्नौज जनपद का ये मेरा पहला दौरा है। यहाँ की जो कन्नौज की जो पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास कर रही हूँ और जो मेरी ओर से कार्यप्रणाली को लेकर जो निर्देश हैं जो SHO लेवल तक की जाने हैं उनको मैंने यहाँ पर दिए। और ये देखिए, ये एक कन्नौज जोन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जनपद है। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव में 55 वर्षीय भेड़ का शव पेट से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार मृतक लंबे समय से बीमारी से परेशान था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।